नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। HSSC टुडे कोर्ट ऑर्डर हरियाणा सीटी के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना। ग्रुप सी, ग्रुप डी, TGT भर्ती से जुड़ी तो महत्वपूर्ण सूचना है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखें। तो बात करते हैं यहाँ पर HSSC टुडे कोर्ट ऑर्डर हरियाणा सीटी के संबंध में महत्वपूर्ण। तो बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर दिनांक 5/5/2022 की संशोधन अधिसूचना के माध्यम से पेश किए गए सामाजिक आर्थिक मानदंड को रद्द कर दिया गया है। जैसे कि आपको पता है कि जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो अंक मिलते थे उसे रद्द किया गया है कोर्ट द्वारा। सामाजिक आर्थिक मानदंडों के आधार पर दिए गए बोनस अंक भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन माना जाता है। बी पर बात करें 10/1/2023 को घोषित CET परिणाम और साथ ही 25/7/2023 के बाद यह परिणाम को रद्द कर दिए गए। यह निर्देश दिया कि नई मेरिट अब केवल उन उम्मीदवारों के CET अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी जो इसमें शामिल हुए हैं। इसे आधार बनाते हुए राज्य आयोग अब विभिन्न पदों को भरने के लिए एक नया विज्ञापन जारी करेगा और प्रत्येक उम्मीदवार के पदों के नियमों के अनुसार सख्ती से आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी। और यदि पदों के लिए 4 गुना से अधिक आवेदक उपलब्ध हैं। नंबर सी पे बात करें, वे उम्मीदवार जिन्हें पहले के परिणाम के आधार पर विभिन्न पदों में नियुक्त किया गया है, उन्हें CET की नई मेरिट सूची में आने पर नई चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। यानी जो उम्मीदवार हैं जिनके पहले परिणाम के आधार पर विभिन्न पदों पर जिन्हें नियुक्त किया गया है, जिनकी ज्वाइनिंग हुई है, तो उन्हें जो नए CET की नई मेरिट लिस्ट में आने पर चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। नया चयन तैयार होने तक उन्हें उन पदों पर अपने कर्तव्यों का पालन करना जारी रखने की अनुमति दी जाएगी जिन पर उन्होंने नियुक्त किया गया है। यानी उनकी जो सेवाएं समाप्त नहीं की जाएगी नया चयन होने तक। हालांकि यदि वे अंततः नई प्रक्रिया में चयनित नहीं होते हैं तो उन्हें पद छोड़ना होगा और उनकी नियुक्तियां तुरंत समाप्त कर दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह महत्वपूर्ण बात है कि जो नई प्रक्रिया में अगर वो चयनित नहीं होते तो उन्हें जो पद है उन्हें छोड़ना पड़ेगा, नौकरी उन्हें छोड़नी पड़ेगी जिन पद पर वो नियुक्त हैं, और सेवाएँ उनकी तुरंत समाप्त कर दी जाएगी। पद पर बने रहने के लिए उनके पक्ष में कोई अधिकार सर्जित नहीं होगा और न ही उस अवधि के लिए वेतन के अलावा किसी लाभ का दावा कर सकते हैं हकदार होंगे जिस अवधि के दौरान वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। डी पर बात करें, आयोग द्वारा अंतिम रूप से CET का परिणाम घोषित किए बिना परीक्षा आयोजित करने के सम्मिलित निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए हम मुख्य सचिव हरियाणा को निर्देश देते हैं कि किसी भी राज्य विश्वविद्यालयों के परीक्षा नियंत्रक की तरह हरियाणा कर्मचारी चयन के सचिव के रूप में परीक्षा आयोजित करने का अनुभव रखने वाले उपयुक्त उम्मीदवार को नियुक्त करने के लिए कदम उठाएं। ई पर बात करें, पारदर्शिता और एकरूपता बनाए रखने के लिए आयोग को अब निर्देश दिया जाता है कि वे अपने अधिकारियों या सदस्यों को अपनी मर्जी से निर्णय लेने का कोई अधिकार न देते हुए अपनी परीक्षाओं के संचालन के लिए नियम बनाए गए जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान मुकदमा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, यह कार्य 6 माह की अवधि के भीतर नए सिरे से पूरा किया जाए। यानी 6 महीने का यहाँ पर समय बताया, उसके अंदर ये पूरा करना होगा। आज का जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया उसमें ग्रुप डी और TGT भर्ती कोई जिक्र नहीं, यानी उन्हें कोई यहाँ पर खतरा नहीं है उनकी नौकरी को। जिसमें ग्रुप डी और TGT की भर्ती है उनका कोई जिक्र नहीं है, दोनों भर्ती अभी सेफ़ है। तो इन भर्ती के जो उम्मीदवार हैं तो वो चिंता ना करें, वो बिल्कुल सेफ़ है और जल्द ही TGT का जो रिजल्ट जारी होने वाला है और ग्रुप डी भर्ती वाले भी सेफ़ है इसमें। तो ये अपडेट थी जो आपके सामने शेयर करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।